हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक मीनार है जो हर दिन इस प्रकार से क्वेश्चन हम करते हैं। हमने बना ली एक मीनार और ये हो जाता है हमारा बेस, तो इसे ले लिया हमने बेस। और उन्होंने बोला है भवन, तो नीचे भवन बना हुआ है, तो इस प्रकार से आपने ड्रॉ कर लिया, ये हुआ हमारा भवन। और उन्होंने बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है, तो मीनार के शिखर की बात हो रही है, उन्होंने बोला है भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन का शिखर या तो ऐसे मान लेंगे, हम इसे इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। ये वाला जो शिखर है ये भी ये हमारा भवन, ध्यान से देखें, ये भवन है हमारा। तो भवन का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो आप चाहें तो भवन को यहां से लेंगे या फिर आप यहां से ले सकते हो भवन को, और ले लिया और इस प्रकार से सही तरीके से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा भवन और इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा भवन जिसे हमने मान लिया ए बी सी डी, और इसको हम ई मान सकते हैं, हमारी इच्छा है जो हमें करना है। अब उन्होंने आगे बोला है कि मीनार के शिखर का, जी है मीनार का शिखर, ये मीनार है और ये मीनार का शिखर हुआ। तो शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है यहाँ पे बनेगा, वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से यानी कि एक भवन है और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी बना सकते हो, तो यहाँ 30 डिग्री बन जाएगा, और आप चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ बनाया तो आपको साफ साफ दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार है 60 डिग्री बना। उन्होंने बोला है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। तो मीनार का तो बेस यही दिया, उसी पर भवन बना है और टोटल फिर मीनार है। तो यहां से लेकर के जो हाइट दी गई है वो है 50 मीटर। तो मीनार की टोटल हाइट दी गई है हमें 50 मीटर, और भवन की हाइट जो है उसे हम मान लेते हैं h। क्या मानेंगे? h मान लिया, और बेस जो है उसको x मान लिया। क्या किया? x माना हमने बेस। यहां तक आते आते आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके आगे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने होते हैं जिनसे कि हमारा आंसर निकल आता है। अब उन्होंने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, तो मीनार की ऊंचाई पूछी है, उन्होंने पूछा है भवन की ऊंचाई, यानी कि भवन ही है तो भवन की ऊंचाई निकालिए। मीनार की ऊंचाई टोटल हमें दी गई है। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, सोच समझ कर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम होता है तो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं जिससे कि बेस समझ में आ जाए। फिर स्पीड में आप कर सकते हो, एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा स्पीड में फिर से आप देख सकते हो या फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, इस प्रकार से आपने डायग्राम बना लिया। अब इधर फिर से देख लें एक बार। उन्होंने बोला है एक भवन बना हुआ है और एक मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और भवन जो बना हुआ है उसका 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। भवन क्या लिया? भवन की बात करें तो आपको AC B में चलना है, एंगल ACB। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan 30 की वैल्यू मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, और परपेंडिकुलर दिया है आपको h अपॉन में x। ट्रांसपरेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h√3। इस प्रकार से आप चाहो तो इसे मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। और आगे अब चलेंगे तो करेंगे क्या, अगेन पुनः अभी बात कर रहे थे हम इस भवन की, और अब बात करते हैं पूरी मीनार की। और मीनार में चलेंगे तो आपका 60 डिग्री जो दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका tan 60 इज इक्वल टू, यानी कि आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि पुनः त्रिभुज EBC में EBC ले लिया, ए है हमारा एंगल, यानी कि हमने लिया tan B यानी कि tan 60 डिग्री। तो फिर से होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हो जाएगा हमारा बेस। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा 50 मीटर, और x ट्रांसपरेशन करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो x की जगह रख सकते हैं आप h√3
इंटू √3 आपके पास पहले से है 50। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करने पर आएगा 3h इज इक्वल टू 50 डिग्री 50 मीटर, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 राइट 2/3 मीटर। तो h की जो वैल्यू है वो आई हमारी 16 राइट 2/3 मीटर। वैल्यू के लिए आपको बताया गया है कि इन्हें लाइन करना है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक देख लें इसी में आप कि जो 10 30 की वैल्यू आपको लाइन कर लेनी है और उससे मिलेगी 1/√3 होती है, उससे 2 वैल्यू आपको मिल जाएंगी। कैसे? ऊपर जो वैल्यू दिखाई दे रही है बेटा वो होती है 10 45 और नीचे जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो होती है 10 आपकी 60। तो 10 30 की वैल्यू आपने लर्न कर ली और उससे आपको मिल गया 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 10 60 की वैल्यू √3 होती है। तो एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो h की जो वैल्यू आई है हमारी 16 राइट 2/3 मीटर आई है। इस प्रकार से आपको मिल गया है इसका आंसर। तो उन्होंने पूछा था कि हमारे भवन की हाइट निकालिए, तो आपने उसको हाइट को निकाल दिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।